सिद्धि, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। हम कल ही लंदन लौट जाएंगे, ओके? तुम उस लड़के के बारे में सोच रही हो ना? कल रात को जो ब्लैंक कॉल आया था वो भी उसी का होगा, है ना? मॉम, ब्लैंक कॉल था, वो भी आपने रिसीव किया था। मुझे कैसे पता किसका था? तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? आई एम जस्ट आस्किंग। वैसे तुमने उसे समझा दिया है ना कि इस लाइफ टाइम में तुम्हारा उससे रिश्ता नहीं हो सकता। फिर वही, मैं आपसे जितना कह रही हूँ कि आप ज्ञान की बातें ना करें, आप उतना ही उसकी बातें कर रही हैं। वो देख, वो सिद्धि है ना? अरे नहीं, वो सिद्धि नहीं है। चलिए उस दुकान में चलते हैं। चल देख, वहाँ बाबूजी गए थे। हेलो। हेलो। सिद्धि, बहुत लंबी उम्र है तेरी। हम अभी बस तुझे ही याद कर रहे थे। और मैं तुझे। क्या हुआ सिद्धि? तेरी आवाज, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? और तेरी आवाज, तू भी तो उदास लग रही है। बहुत कुछ है जो तुझसे कहना है। हमने बोला था ना। मैंने भी तुझसे बोला था ना। मुझे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। फिर कब मिले? गुड मॉर्निंग, थैंक यू। ब्रेकफास्ट रेडी है? प्रार्थना टेबल पे लगा रही है। अरे मिसेस डिसूजा, एक मिनट। ये लीजिए प्रसाद। ये किसका टिफिन है? अंकित बाबा का। अच्छा, देखो क्या क्या रखा है आपने। बस इतना सा? एक काम करते हैं, हम पराठा डाल देते हैं। रहने दो बहू,
अंकित बाबा का फिक्स चार्ट है पूरे वीक का। टिफिन में ही नहीं, हम उसको घर में भी फिक्स चार्ट से ही खाना देते हैं। ओह गॉड, और अगर उस बच्चे को कुछ खाने का मन किया तो? एक जैसा खाना खा खा कर वो तो बोर ही हो जाएगा। पता है, हम जब छोटे थे ना तो ताऊजी से चीजें मांग मांग कर खाया करते थे और फिर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लो। मैंने कहा था ना, मम्मी ने मीठा खाने से मना किया है। और हमने कहा था कि भगवान का प्रसाद खाने से दांत खराब नहीं होते। ये लो। स्कूल बैग लिया ना? मिसेस डिसूजा, अंकित अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? ये स्कूल। अंकित, ये तुम क्या खा रहे हो? हाँ, ये क्या है? मिसेस डिसूजा, ऐसे ख्याल रख रही हैं आप अंकित का? ये आपके सामने कुछ भी उल्टा सीधा खा रहा है और आप खड़ी देख रही हैं। अगर इतना सा काम भी नहीं हो पाता है आपसे तो कह दीजिए, कोई दूसरा केयरटेकर ढूंढ लेंगे हम। भाभी, इसमें मिसेस डिसूजा की कोई गलती नहीं है। ये लड्डू प्रसाद है, वो तो हमने अंकित को दिया है। आप खड़ी खड़ी देख रही थी ना मिसेस डिसूजा, आपको मना करना चाहिए था। क्यों नहीं मना किया आपने? और तुम्हारी हिम्मत कैसी भी स्वीट्स खाने की? भाभी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। वो तो हम ही इसे जबरदस्ती। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई प्रार्थना कि तुम मेरे बेटे के साथ जबरदस्ती कर सको? आते ही रंग दिखाना शुरू कर दिया तुमने। क्या करना चाहती हो? माँ बाप को अपने बच्चों से अलग करना चाहती हो? क्या साबित करना चाहती हो तुम? हम दुश्मन हैं इसके? मीठा खाने से मना करते हैं तो हम गलत हैं? जब अपने बच्चे होंगे तब पता चलेगा कि बच्चों को आजकल डिसिप्लिन में रखना कितना मुश्किल है। For the last time, प्रार्थना, आगे से हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना, प्लीज। वो तो जरा मुश्किल लगता है तराना, क्योंकि दूसरों की लाइफ में इंटरफियर करना तो इनकी आदत है। कल इन्होंने प्रेम और मेरी बातें छुप छुप कर सुनी और फिर जाकर सू को भड़का दिया। भाभी, आप दोनों हमें गलत समझ रहे हैं। हम तो सिर्फ सही या गलत, हम तुम्हें कैसे भी समझना नहीं चाहते प्रार्थना। और तुम्हें जो कुछ भी समझाना था वो शायद मैं समझा चुकी हूँ। हो गया तुम दोनों का? Now leave her alone. नहीं है वो इस घर में। उसे हमारी लाइफस्टाइल समझाने के बदले तुम इस तरह से परेशान कर रहे हो। एक्सक्यूज मी, हम इन्हें नहीं, ये हमें परेशान कर रही हैं रियो। बोल दीजिए इसे कि घर में सबकी तरह ये भी सिर्फ अपनी लाइफ से मतलब रखे। अब आप यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हैं मिसेस डिसूजा? ड्राइवर से कहिए जाकर अंकित को स्कूल ड्रॉप कर दें।
प्रार्थना, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? तुम इस तरह? प्रार्थना, बेटा उनकी बातों का बुरा मत मानना। और वैसे भी उन्होंने जो कहा उतना ख्याल अगर हम भी रख ले तो उसमें हर्ज क्या है बच्चे? वो अपने हाल में मस्त है, हम अपनी खुशी में मस्त। क्यों? हे, लुक एट मी। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है बेटा, इनमें आंसू नहीं, मुस्कान अच्छी लगती है। सो कम ऑन, स्माइल, मुस्कुरा दो। अरे प्रार्थना, नहीं रोते, नहीं रोते। प्रार्थना बेटा, आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कहा। नहीं नहीं पापा जी, आपने तो हमें इतनी अच्छी तरह से समझाया है। हमारे ताऊजी की याद आ गई थी हमें। वो भी हमें ऐसे ही मुस्कुराने के लिए कहा करते थे। प्रार्थना, जैसे वहां ताऊजी है ना, वैसे इस घर में डैड है ना रियो? ऑफ कोर्स, मगर उम्र थोड़ी सी कम कर देना। प्रार्थना बेटा, जिंदगी इंसान को सिर्फ एक बार मिलती है, उसे जी भर के जीने की कोशिश करो। ऐसी छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। जस्ट बी हैप्पी एंड एनी टाइम तुम्हारे ताऊजी जैसे डैड, सॉरी, रियो की जरूरत पड़े तो जस्ट कॉल मी। एंड यू सन, लगता है तुम तो अपने बाप का नाम डुबा के ही रहोगे। कम ऑन मैन, नई नई शादी हुई है तुम्हारी, इसे लेकर जाओ कहीं, गो ऑन ए हनीमून, एंजॉय लाइफ। कहां इसे अभी से किचन वॉर में फंसा रहे हो? अभी तो बादलों में उड़ने दो इस फूल को। इतनी बार तुझे अक्षय ने, घर के बाकी मेंबर्स ने कह दिया, तो भी तुझे यही लग रहा है कि तू जो सोच रही है वो बिल्कुल सही है? सिद्धि, बात सही और गलत की नहीं है। बात घर की है, परिवार की है, रिश्तों की है। और तेरे सपने की है, जो तूने देखा था कि शादी के बाद तेरा घर कैसा होना चाहिए, है ना? सपने तो तूने भी देखे थे ना, हमसे बिल्कुल अलग। और जब वो पूरा नहीं हुआ तो तूने ज्ञान को छोड़ने का फैसला कर लिया। मेरा सपना सपना नहीं है प्रार्थना, हकीकत है, रियलिटी है लाइफ की। ये घर, परिवार, रिश्ते सिर्फ लाइफ में बांधते हैं, आजादी से जीने में रुकावट डालते हैं। और मैं नहीं चाहती कि मेरे और मेरे लाइफ पार्टनर के बीच कोई और रिश्ता, कोई भी रिश्ता बीच में आए, चाहे वो रिश्ता तेरे पति के वजूद का हिस्सा क्यों ना हो। ज्ञान ने तुझे कहा था ना सिद्धि कि वो अपने रिश्तों से जुड़ा हुआ है, इसलिए तो मैं उससे अलग हो गई। इनफैक्ट अपने परिवार और अपने प्यार में से उसने अपने परिवार को चुना। उसने ये फैसला लिया है, मैंने नहीं। प्रार्थना, सिद्धि, दो राहे पर तूने उसे खड़ा किया है, उसने तुझे नहीं। तो क्या करती? अपनी मैरिड लाइफ के शुरू होते ही इतना बड़ा समझौता कर लेती? प्रार्थना, मुझे मेरी जिंदगी का हमसफर चाहिए, जिंदगी के सफर में बोझ बनने वाले उससे जुड़े रिश्ते नहीं। मगर सिद्धि, रिश्तों के बिना परिवार कैसे बनेगा? परिवार के बिना घर कैसे बनेगा? मेरा परिवार होगा मेरा प्यार, और मेरा घर होगा मेरा हमसफर। मुझे और कोई नहीं चाहिए। मतलब तेरे लिए रिश्तों का, उनकी मान मर्यादा का, उनके अपनेपन का कोई मूल्य नहीं है, कोई कीमत नहीं है। जो रिश्ते, उनकी मर्यादा, उनका अपनापन खुली हवा में सांस लेती जिंदगी पर हावी हो जाए, आजादी छीन ले, दम घुटने लगी जिंदगी का ही, उससे तो अच्छा ऐसे रिश्ते ही ना हो। सिद्धि, दम तो हमारा घुट रहा है, रिश्ते तो हैं, लेकिन उनमें प्यार, अपनापन, जुड़ाव है ही नहीं। हमने अपने ससुराल में, अपने नए घर में कदम तो रख लिया, लेकिन वो घर,
वो घर है ही नहीं, एक मकान है जहां सिर्फ टूटे और बिखरे हुए रिश्ते रहते हैं। एक ही छत के नीचे अपने पराये बनकर रह रहे हैं। तो अच्छा है ना प्रार्थना, कम से कम तुझे अपनी जिंदगी जीने की आजादी तो है। तू लकी है कि इतनी बड़ी फैमिली होते हुए भी सबसे अलग है, वो भी एक घर में रहते हुए। सिद्धि, हमने कहा ना, वो घर नहीं, एक बेजान मकान है। वो घर ही क्या जो कि हमसे कुछ कहता ना हो। और यहाँ इस घर में मुझे सिर्फ वीरानापन और बेजान दीवारें दिखाई देती हैं। पागल हो गई है तू प्रार्थना, तू इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ सकती। तो अपने से मतलब रखना, करने तो दूसरों को जो करना है। सिद्धि, वो दूसरे नहीं है, वो मेरे अपने हैं, बल्कि वही अब मेरे अपने हैं। तो क्या ऐसे ही मर मर के जीती रहेगी तू इस घर में? ऐसे ही आंसू बहाती रहेगी वो? नहीं। तो एक काम कर, अक्षय को लेकर अलग हो जा, छोड़ दे उस घर को। ना तो वो रिश्ते रहेंगे और ना ही वो लोग तुझे। सिद्धि, बस आज बोल दिया, आइंदा से मत बोलना, और कम से कम हमारे सामने तो नहीं। You're impossible प्रार्थना। क्या कह रही थी तू मुझसे कि मैं तुझे नहीं समझूंगी? But I'm sorry प्रार्थना, मैं नहीं, तू मुझे नहीं समझ रही है। अब तू कर जो तुझे करना है, और मैं भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊं। गुड बाय। सिद्धि, तूने बिल पे किया था ना, उसके कुछ पैसे बचे। सॉरी सिद्धि, शायद यही रिश्ता है हमारा। मंजिल एक है, पर रास्ते अलग अलग हैं। रास्ते भले ही अलग हैं, लेकिन जिंदगी के इस सफर में हमारे हाथ कभी अलग नहीं होंगे। बहुत सोच लिया हमने दूसरों के बारे में। Now please let's enjoy and relax। देखना सामने डिस्क है, चले क्या? नहीं सिद्धि, हमें घर जाना है, आज नहीं। और घर जाकर वही इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचना है ना? Come on प्रार्थना, let's just chill for a while। चल ना अभी, come on यार। सिद्धि में सिद्धि चलना, बस बहुत हो गया। वाओ प्रार्थना, लंदन से आने के बाद कितना मिस कर रही थी मैं ये सब। It's so cool। सिद्धि बस हो गया, अब चलना प्लीज। What? हम कह रहे कि हमें अजीब लग रहा है, प्लीज चल। क्या बोल रही है तू यार, क्या अजीब है ना? सिद्धि हमारा दिल धक धक कर रहा है, प्लीज चल। दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए तो मैं तुझे यहाँ पर लाई हूँ। Enjoy yourself। तुझे रुकना है तो रुक, हम जा रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है।
He's quite a cool dude, हाँ? I mean, इस एज में भी अपनी लाइफ कितनी एंजॉय करते हैं ना? क्या हुआ? तू इतनी शॉक्ड क्यों है? चल सीधी चलते हैं। अरे कम से कम तेरे ससुर जी को हाय बोल के तो जाते हैं। नहीं सीधी, अच्छा नहीं लगता ऐसे। चल। इसमें अच्छा ना लगने वाली कौन सी बात है? तू रुक, मैं हेलो बोल के आती हूँ। कहाँ चले गए? यहीं पे तो थे। मुझे लगता है वहां गए होंगे। चल ना प्रार्थना, लेट्स गो एंड सी, कम ऑन। सिद्धि, तुझे रुकना है तो रुक, हम जा रहे हैं। प्रार्थना प्लीज।